नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान तो वैसे भी अपने रण के लिए जाना जाता है देश दुनिया में। अब सियासी एक समय था जब रण कौशल होता था, युद्ध का, ताकत का आमने सामने। अब जो है वो ताकत जो है वो सियासत में बदल गई है और सियासी ताकत आजमाई जा रही है पक्ष और विपक्ष में, कांग्रेस या बीजेपी या आरएलपी, मतलब पार्टियों में। लेकिन इन पार्टियों के अंदर नेताओं में भी एक अलग ही रण दिख रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव सर पर है। एक तस्वीर झुंझुनू से आई, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने ही कार्यकर्ता और जो नेता थे वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं कोटा में कांग्रेस के कद्दावर नेता, गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। उनका जो बयान था वो बयान उन्होंने दिया बीजेपी से कांग्रेस में आए, सॉरी कट कर लो, दोबारा आ जाएगा। हम उतना लंबा कौन बोलेगा। अब शांति धारीवाल का जो बयान था वो बयान था बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजन पर। प्रहलाद गुंजन बीते विधानसभा चुनाव में शांति धारीवाल के अपोजिट खड़े थे। उन्होंने शांति धारीवाल पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। आज जब वो एक ही जाजम पर बैठे थे, एक ही मंच पर मौजूद थे, तब शांति धारीवाल ने उन सवालों के जवाब उनसे मांग लिए। और उसके बाद क्या कुछ हुआ उसी बारे में चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी से। और देखिए, इसका पूरा लब्बो लुभाव क्या निकलने वाला है उस पर भी बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये लगातार राजस्थान में जाकर वहाँ की राजनीति को कवर भी इन्होंने किया है बीते चुनाव में, और इस चुनाव में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं से समझेंगे। भविष्य, ये जिस तरीके से शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजन पर निशाना साधा है, एक तो वो ऑलरेडी अपनी ही पार्टी में पहले ही खतरे के निशान पर थे जी, और इसके बाद क्या उन पर कोई निशान लगेगा या फिर कांग्रेस को कोई नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस को अम्बेश क्या नुकसान होगा ये तो बात की बात है, तो चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। लेकिन इसको समझना ये पड़ेगा कि क्या वो पार्टी के पहले से, जैसा आपने कहा, सवाल उठाया कि पहले से ही निशाने पर थे शांति धारीवाल। डिसिप्लिनरी एक आरोप उन पर लगा कि देखिए, जब वो सीएलपी की मीटिंग हो रही थी 2022 वाले मामले में भी उनके, तो उस वक्त शांति धारीवाल, महेश जोशी, इन तमाम नेताओं का नाम जो है सबसे पहले आया और इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी थी। हालांकि चुनावों को देखते हुए वो टाल दी गई। लेकिन आपने कहा कि जिस तरीके का रुख प्रहलाद गुंजन को लेकर शांति धारीवाल ने उस मंच से दिखाया, क्या उसको लेकर कोई फर्क पड़ेगा, कोई एक्शन होगा? ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा अब कोई एक्शन शांति धारीवाल के ऊपर पार्टी लेने जा रही है। सबसे पहले तो समझना ये होगा कि पार्टी अम्बेश एकजुट दिखाई नहीं दे रही है। उसके कई रीज़न हैं, कई कारण हैं कांग्रेस पार्टी के एकजुट ना दिखाई देने के। अब हम अगर स्पेसिफिक इस घटना की बात की जाए तो इसमें भी कुछ एक कारण है। अब देखिए, दोनों ही नेता, प्रहलाद गुंजन चूँकि बीजेपी से आए हैं, लंबे अरसे से बीजेपी की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, और शांति धारीवाल के धुर विरोधी नेता है, क्योंकि दोनों की सियासत कोटा बूंदी उस क्षेत्र में चलती है। और बीजेपी में रहते हुए कितने यूँ कहें कि कड़वे आरोप शांति धारीवाल पर प्रहलाद गुंजन ने लगाए हैं, उसका उदाहरण हम पहले देख चुके हैं और तमाम चीज़ें सबके सामने हैं। तो अब चाहे कोटा रिवर फ्रंट का मामला हो, उनकी निजी प्रॉपर्टी का मामला हो, या कई और आरोप हैं, कई और गंभीर आरोप शांति धारीवाल पर प्रहलाद गुंजन ने लगा रखे हैं। अब लोग बातें बनाएंगे, बातें बना भी रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए, जब कांग्रेस, बीजेपी का इतना कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी में आया है, तो दो जो धुर विरोधी नेता हैं तो वो साथ में दिख रहे हैं, एक मंच पर दिख रहे हैं। मुलाकात की प्रहलाद गुंजन ने शांति धारीवाल के आवास पर जाकर, शांति धारीवाल ने उसको पोस्ट किया है, जो मिलने गए हैं। वो नाराजगी थी शांति धारीवाल में। देखिए, वो नाराजगी थी कि इस नेता को आप क्यों लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक तो आप देखिए ना, एक कॉम्पिटिटर कांग्रेस के भीतर उस क्षेत्र में, जो शांति धारीवाल का क्षेत्र माना जाता है, एक कॉम्पिटिटर कांग्रेस पार्टी ने वहां पर खड़ा कर दिया। तो जाहिर तौर पर कोई भी राजनेता हो, शांति धारीवाल नहीं अम्बेश, कोई भी राजनेता हो, वो असहज होगा पार्टी के इस फैसले को लेकर, इस तरह के फैसले को लेकर। तो वही शांति धारीवाल में भी उस तरह की नाराजगी थी। तो प्रहलाद गुंजन पहुंचे उनके आवास पर, नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो सालों की जो कड़वाहट है, जो आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को पानी पी पी कर जो कोसते आए हैं,
सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं, उसकी कड़वाहट तो दोनों के दिलों में अभी तक बसी हुई है। उसका उदाहरण हमने मंच पर देख लिया, किस तरीके से शांति धारीवाल ने उस मंच पर कह दिया कि देखिए आप अब तक सांप्रदायिक विचारधारा वाली पार्टी से जुड़े हुए, तब आपको सेकुलर बनना पड़ेगा। दूसरे एक वीडियो हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो आरोप आपने लगाए थे मुझ पर वो सारे गलत हैं, अब आप हमारी पार्टी में। इसका एक कारण देखिए, एक बेसिक कारण तो अम्बेश ये है कि शांति धारीवाल एक कहा जाता है कि भाई कढ़ी खराब करने वाला काम उन्होंने कर दिया। राजस्थानी में कहते हैं कि भाई ये काम तो कढ़ी खराब कर देने वाला काम है, तो वही काम शांति धारीवाल ने किया कि जहां पर एक मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को थी, और एक चूंकि प्रहलाद गुंजल कद्दावर नेता बीजेपी के रहे, अब उनको प्रत्याशी बनाया, तो कोटा में शांति धारीवाल मिलकर, प्रहलाद गुंजल मिलकर ओम बिरला के खिलाफ, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर हैं, वहां पर एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को खराब करते नजर आ रहे हैं। भाई आपकी व्यक्तिगत अगर कोई अदावत है और जो एक पॉलिटिकल आपकी राइवलरी रही है, मौजूदा समय में कम से कम चुनाव तक तो उसको साइडलाइन कीजिए। जो एक बेसिक, मैंने कहा शांति धारीवाल की जो बेसिक चाहत है, बुनियादी चाहत है, वो ये चाहते हैं कि भाई प्रहलाद गुंजल जहाँ से आए वहाँ चले जाएं, क्योंकि कोटा में उन दोनों के बीच न केवल ये विचारधारा की लड़ाई है, बल्कि वर्चस्व की भी लड़ाई है। विचारधारा से अलग वर्चस्व की लड़ाई बड़ी है। शांति धारीवाल के पैरेलल एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया है, और अगर वो चुनाव जीतते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अम्बेश है, अगर प्रहलाद गुंजल कोटा बूंदी लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं, तो आप ये समझिए कि शांति धारीवाल का कद क्या उनसे ऊपर रहेगा या उनसे नीचे रहेगा, क्योंकि उनके बेटे शांति धारीवाल के बेटे हैं अमित धारीवाल, उनके भी आगे की सियासत, उनके पॉलिटिक्स, उनका व्यापार, तमाम चीज़ों को देखते हुए थोड़े कॉन्शियस शांति धारीवाल अपने उस सियासी कद को लेकर, सियासी वर्चस्व को लेकर मौजूदा समय में है, और पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें शांति धारीवाल अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें जब शीर्ष नेतृत्व ये पूछ चुका है कि कौन धारीवाल। हाँ, नहीं, और उससे पहले मैं उसका भी जिक्र कर दूंगा आप, क्योंकि आपने अमित धारीवाल का जिक्र किया है जी। तो अमित धारीवाल की एक तस्वीर उस वक्त बहुत वायरल हुई थी, TV9 राजस्थान ने भी चलाई थी, जब राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर कोटा पहुंचे थे और शांति धारीवाल अपने बेटे को मतलब अमित धारीवाल को मिलवाना चाहते थे राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी के गार्ड्स ने धक्का देकर हटा दिया, और ये चीज़ राहुल गांधी ने देखी और उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मतलब उन्होंने अपने गार्ड्स को नहीं टोका कि भाई बड़े नेता हैं, आने दो, मिलने दो, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। जबकि आप देखते हैं कि राहुल गांधी राह चलते लोगों से भी ऐसे अपने गार्ड्स को साइड करके मिल लेते हैं। एग्जाम्पल आपने दिया बिल्कुल सही एग्जाम्पल था, लेकिन वो बिल्कुल वही शांति धारीवाल का जो तो पॉलिटिकल, वो अपने बेटे को लोकसभा के सेट करना चाहते थे, लेकिन अब प्रहलाद गुंजन आ गए। बिल्कुल तो, लेकिन जिस तरह की सियासत शांति धारीवाल ने अशोक गहलोत के नेतृत्व कहें, छत्रछाया कहें या उनके साथ में कहें, राजस्थान में की है, किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व को बार बार घुटने टिकाए गए हैं, या उस तरह की पॉलिटिक्स जब की गई हो तो ऐसे नहीं, मुझे लगता है आपने जो शब्द बोला ना घुटने टिकाए, वो गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2022 में जब दिल्ली आला कमान बोलता है कि भाई सचिन पायलट के लिए एक विधायकों की बैठक की जाए और उस पर एक संदेश, मतलब सीएम का नाम उनका प्रस्तावित होना था, और क्योंकि वो आला कमान का आदेश था, उसके बराबर में आप अपने घर बैठक बुलाते हैं और खुलेआम चुनौती देते हैं कि हम गद्दारों में से, साफ साफ इनके वर्डिक्ट हैं। तो अगर कोई कहेगा तो TV9 राजस्थान के पास वो क्लिप भी है कि भाई हम गद्दारों में से किसी को सीएम नहीं बनने देंगे। तो ये चुनौती तो सोनिया गांधी के लिए थी, जिस सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट को खासम खास मानते हैं, उसको आपने गद्दार कहा। जी बिल्कुल। देखिए आलाकमान, देखिए शीर्ष नेतृत्व या यूं कहे कि कांग्रेस आलाकमान वो तमाम घटनाक्रम देख रहा था, लेकिन जिस तरह की कांग्रेस पार्टी की हालत इस वक्त है पिछले कुछ सालों से, तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना हर कदम जो है बड़ी सावधानी से रखना है। और इसी के चलते देखिए विधानसभा चुनावों से पहले वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जो बात की जा रही थी, उसको बिल्कुल एकदम राइट ऑफ कर दिया गया। कोई इस तरह का बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया नहीं गया। महेश जोशी का बात अलग है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, अब लोकसभा में भी उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन धारीवाल की जो पॉलिटिक्स है, उनका जो कद है, उसको अगर चैलेंज शीर्ष नेतृत्व तो चुनावों में करता है, नुकसान पार्टी का होना है, ये बात शीर्ष नेतृत्व भी समझता है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अब उम्र शांति धारीवाल की बढ़ती जा रही है, राजनीति में
अब उनकी नई पीढ़ी जो है वो आगे आएगी और उसके लिए रास्ता तैयार करेंगे, वो कारपेट बिछाएंगे शांति धारीवाल। तो वो मौका शीर्ष नेतृत्व नहीं देना चाहता था। और उसका एक एग्जाम्पल जो आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से आलाकमान की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। तो देखिए, वो वर्चस्व की लड़ाई शांति धारीवाल की प्रहलाद गुंजल के साथ में होगी कि उनका कद, अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतते हैं और उनका कद बड़ा हो जाता है, इसके लिए कॉन्शियस शांति धारीवाल रहेंगे। और वजह यही थी कि वो सब बातें कहनी पड़ी। प्रहलाद गुंजल भी, जब मुलाकात प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल के घर जाकर कही, तो बाद में आकर कहा कि शांति धारीवाल के मार्गदर्शन में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच भी तो खटास है ना। शांति धारीवाल के जो सपोर्टर्स है, समर्थक है, प्रहलाद गुंजल के जो समर्थक हैं, उनके हाथ और उनके दिल आप कैसे मिलवाएंगे? आप तो ठीक है, एक जाजम पर आकर एक मंच पर बैठ गए, लेकिन कार्यकर्ता जो एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर कभी टकराते नजर आ जाते हैं। आप देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के कार्यकर्ता आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे जाते हैं। बीजेपी में भी दिख रहा है, बीजेपी में नेता भी और कार्यकर्ता भी। बीजेपी में तो देखिए ये सिचुएशन है। आप अगर दो नेता केवल एक जाजम पर बैठ जाएं, एक मंच पर बैठ जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब तमाम अपने कार्यकर्ताओं को आप एक दिशा में मोबिलाइज कर दें। लेकिन अभी वो स्थिति दिख नहीं रही है, और वही कड़ी खराब करने का काम जो है शांति धारीवाल ने किया। इसमें दो फैक्टर्स है कि वो फैक्टर भी है कि भाई वो एक बुनियादी डर उनको है कि कहीं ये वर्चस्व की जंग जो उनके बीच है, उसमें प्रहलाद गुंजल उनसे बड़े ना हो जाएं, उनसे प्रहलाद गुंजल का कद जो है उनसे ऊपर ना हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको अगर एक थोड़ा सा जोड़ना चाहूँ मध्य प्रदेश की तरफ से, तो क्या इसको आप सहमत होंगे? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा हुई जी, उसके बाद पूरा कई हफ्ते 10 दिन तक वो घटनाक्रम रहा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और इधर कांग्रेस की तरफ से कोई इसे बड़े नेता का ऐसा बयान नहीं आया। मतलब एक तरफ से ये लग रहा था कि भाई जाना चाहते हैं चले जाएं। और राजस्थान में इस चीज़ की आग भी लगी। राजस्थान में युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, उन्होंने तो मंच पर आके खड़े होकर कह भी दिया कि भाई जिस भी पूर्व सीएम को जाना है जाए, जिस भी नेता को जाना है जाए। तो क्या राजस्थान में आलाकमान उस स्थिति में है कि जिस तरीके से इन्होंने बोला है अब इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, या फिर ठीक है भाई आप एक दो बार अगर करते हैं तो फिर इस पर कार्रवाई की जाए? क्योंकि आप कांग्रेस आलाकमान ने ही प्रहलाद गुंजन को प्रत्याशी बनाया है, और आप जब मंच से चुनौती दे रहे हैं उनको, तो ये कहीं ना कहीं डेंट जो है वो आलाकमान के ऊपर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं एक बार फिर से। बिल्कुल नहीं, देखिए कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते और इस तरह की स्थिति इसलिए नहीं होगी अम्बेश, क्योंकि अब सिटिंग एमएलए शांति धारीवाल हैं, और जाहिर तौर पर चुनाव जीतने में एक सिटिंग विधायक की कोटा उत्तर से वो विधायक हैं, और सिटिंग एमएलए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो चुनाव जितवाने के लिए। अब लोकसभा का इलेक्शन आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, और उसमें अगर आप एक विधायक को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो फिर वो विधायक। लेकिन भविष्य एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जो बयान आया उस जो आज का पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें एक क्लिप और आई बाद में कि वहाँ पर एक सवाल किया गया प्रहलाद गुंजन से कि आप क्या मतलब लोकसभा चुनाव के बारे में क्या तैयारी है, तो उन्होंने फिर वही इशारा किया कि भाई अब तो मिलके साथ में लड़ना है जी। उन्होंने फिर वो पॉजिटिव एक सेंस दिखाया प्रहलाद गुंजन ने, लेकिन फिर शांति धारीवाल ने वही सवाल रिपीट किया कि मैं साथ तभी दूंगा। उन्होंने ये चीज कोट करते हुए बोला कि मैं साथ तभी दूंगा जब आप मेरे ऊपर लगाए हुए आरोपों को निष्कासित करेंगे या बोलेंगे कि आपने गलत आरोप लगाए थे, तभी मैं आपका साथ दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो मंच से उठने के बाद भी शांति धारीवाल के मन में, जो कि प्रहलाद गुंजन अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन वो शांति धारीवाल के मन में वो बात है, तो ये बात अब आगे बढ़ेगी ना कि खत्म होगी, मुझे लगता है। नहीं देखिए, आगे अब जो स्थिति बनी है, आपने देखा होगा, जो आपने जिक्र किया, जो एक रवैया प्रहलाद गुंजल का रहा। हालांकि पहला एजिटेशन जब उन्होंने कहा कि आप सांप्रदायिक एक इतिहास रखते हैं अपनी विचारधारा का, अपने पॉलिटिकल विचारधारा का, तो उन्होंने एजिटेट किया। उन्होंने कहा आप बड़े नेता हैं, आप मन से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि वो उनकी बातें सुनते नजर आ रहे हैं। जो सामने दर्शकों में, श्रोताओं में प्रहलाद गुंजल के समर्थक कार्यकर्ता बैठे हुए थे, उनको इशारा हाथ से कर रहे हैं कि भाई बैठे रहिए, सुन लीजिए, क्योंकि प्रहलाद गुंजल के लिए ऐसी स्थिति हो गई है कि आगे कुआ पीछे खाई। क्योंकि बीजेपी में उनका टिकट कट रहा था, वसुंधरा राजे के करीबी नेता माने जाते हैं, हालांकि कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि पार्टी मुझे साइडलाइन कर रही है, तो उन्होंने शांत रहने के बजाय अपना पाला बदला, कांग्रेस से टिकट लिया। और उसके बाद से लगातार प्रहलाद गुंजल, आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाकर देखिए, उनके बयान देखिए,
चुनावी रैलियों में, अपने जितनी भी सभाएं, अपने कार्यक्रम होते हैं, वो कहते हैं देखिए ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान के सामने झुका नहीं जाता, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। इस नारे के साथ प्रहलाद गुंजल आगे चल रहे हैं। तो केवल अगर वो कांग्रेस पार्टी के भीतर की इस अदावत को अगर सर पर इस वक्त बैठा लेंगे तो वो जो लड़ाई जहाँ से वो निकल कर आए हैं वो लड़ाई हार जाएंगे। तो प्रहलाद गुंजल के लिए ये स्थिति आगे कुआ पीछे खाई वाली है। अब इसमें देखिए ये लड़ाई आगे ना बढ़े, इसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को सौंपी जाएगी, और उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी पहले से है भी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से एक फ्री हैंड गहलोत साहब को इतने लंबे वक्त तक दिया है, अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत साहब को भी उसका पूरा कर्ज चुकाना है। तो वो एक जिम्मेदारी रहेगी कि ये जो एक तरीके से कहें तो पॉलिटिकल कियोस कोटा में हम देख रहे हैं, इसको खत्म कराएं अशोक गहलोत, और पार्टी के नेतृत्व, पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसके समर्थन में एकजुट होकर पार्टी उसको चुनाव जिताने का काम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये टोटल जिम्मेदारी अशोक गहलोत की होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अशोक गहलोत के कितने करीबी शांति धारीवाल हैं, और चूंकि लंबे समय तक अशोक गहलोत ने उन्हीं सब लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाई है और अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाई है। अब इसके एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए आज तो उस मंच पे दो ही नेता थे, शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजन। देखिए कल हम लोगों ने जब वो एक लाइव किया था हनुमान बेनीवाल का, देखिए हरेंद्र मिर्धा, मनीष मिर्धा और कई सारे कांग्रेस के मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल के साथ मंच पर मौजूद थे, और हमने तकरीबन 10 से 15 नेताओं के बयान चलाए, सुनवाए, TV9 पे राजस्थान पे दिखाए भी हमने वो बयान। लेकिन देखिए उनमें किसी में भी आपसी कलेश नहीं देखने को मिला। और जबकि हनुमान बेनीवाल ने तो कितना कुछ कहा, उन्होंने ना सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि उन्होंने तो राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान तक को नहीं छोड़ा। अभी बीते दिनों ये उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आप किसके लिए कह रहे थे भगवान जाने, लेकिन उनका ये बयान था कि भाई पप्पू का फ़ोन आया और मैंने फ़ोन काट दिया। तो ये एक आईना था, मतलब आईना मुझे लगता है शांति धारीवाल के लिए है, अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की हैट्रिक रोके। खैर देखिए अब बहुत सारी बातें हो गई कांग्रेस पे, जबकि इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, चूंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है अम्बेश। इसमें देखिए सवाल ये आपने कहा हनुमान बेनीवाल की रैली में तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की विचारधाराओं से जुड़े लोग शामिल हुए और एक जन्म पर आए, और किसी ने एक दूसरे के बारे में गलत नहीं कहा, क्योंकि वहां पर इंटेंशन और मोटिव सभी का एक है। और यहाँ पर शांति धारीवाल का जो इंटेंशन है वो कांग्रेस पार्टी के इंटेंशन, कांग्रेस पार्टी के मोटिव से थोड़ा सा अलग होकर के व्यक्तिगत जा रहा है। वही मैंने आपको बात बताई कि शांति धारीवाल ये जो कोटा में पॉलिटिक्स चल रही है और जो वो बयान दे रहे हैं, इसमें साफ जाहिर है कि वो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ना लड़के अपनी व्यक्तिगत राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं वो तो भविष्य क्या ये इसका मतलब ये समझा, देखिए अभी 6 तारीख को जयपुर में रैली है, जयपुर में सभा है, सोनिया गांधी सहित कई बड़े नेता आ रहे हैं। तो अब ऐसे वक्त में उससे जस्ट पहले इस तरीके का चुनौती देना, तो ये फिर मतलब सोनिया गांधी के आने के सामने, उनके सामने आप चुनौती रखना चाहते हो कि देखिए भाई मैं आपसे बड़ा नेता हूँ। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे अम्बेश पहले कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राजनीति की एक अलग लड़ाई है, और ये एक तरीके से कहें तो एक राजनेता के लिए कभी कभी ज़रूरी भी हो जाती है कि अगली पीढ़ी राजनीति की उन्हें अपनी तैयार करनी है, तो उसके लिए अमूमन इस तरह राजनेता जो हैं वो बिहेव करते हैं। शांति धारीवाल ठीक उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब चूंकि सोनिया गांधी भी आ रही हैं, वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में सियासी ऑक्सीजन भरने का काम वो करेगी, लेकिन उससे पहले इस तरह के सिचुएशन होना, फिर से मैं ये बात कहूँगा कि ये पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी, और कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर, प्रदेश कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर हलचल जरूर होगी कि किस तरीके से इस कियोस को खत्म किया जाए। चलिए ये तो रही कांग्रेस की बात। एक छोटा सा जवाब आपसे लूंगा झुंझुनू वाले मामले पर, क्योंकि वो मामला आपने बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है, उसको कवर किया है। देखिए अगर आज ही की दोनों तस्वीरें, दोनों तस्वीरों को अगर कंपेयर करके आप देखें तो कोटा में 2 नेता भिड़ते हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब जाते मंच से उठते तक उनका बयान यही होता है कि ये पहले बोले कि मैंने वो नहीं किया है, और वो लड़ाई लगभग ये समझा जाए कि वो चिंगारी लग चुकी है, जो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। देखिए झुंझुनू में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, मंच पर बैठे नेता, नीचे बैठे नेता, आपस में तू मैं होती है, मामला बहुत बिगड़ता है, इससे कहीं ज़्यादा बिगड़ता है झुंझुनू का। लेकिन देखिए उसको कवर कैसे किया गया,
मोदी सरकार अब की बार 400 के नारे लगे, और इन सबके बाद जब बाहर निकल के नेता आए तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये तो सब होता रहता है। तो जरा उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। बहुत सरल शब्दों में, और जो मैंने अब तक बातें कही उसमें थोड़ी 2 लाइनों में मैं इस पूरे मामले को खत्म कर दूंगा। अम्बेश, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी का इंटेंशन और मोटिव जो है उसके साथ धारीवाल का पॉलिटिकल मोटिव और पॉलिटिकल इंटेंशन मैच नहीं खा रहे। वो व्यक्तिगत एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई, और उस वर्चस्व की लड़ाई में प्रहलाद गुंजल उनसे ऊपर ना निकल जाए, तो वो एक लड़ाई अपनी व्यक्तिगत राजनीति की लड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग एक पॉलिटिकल इंटेंशन काम कर रही है। लेकिन झुंझुनू में जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई, वो पूरा मामला जय श्री राम के नारे, 400 पार के नारे पर आकर सेटलमेंट हो गया। यानी देखिए, पर्सनल अदावत बीजेपी के भीतर जो नेताओं के बीच की अपनी व्यक्तिगत अदावतें हैं, लड़ाइयां हैं, वो सब आकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व या पार्टी की जो एक सामूहिक रणनीति है उस पर आकर सिमट जाती है, और वहां पर आकर सारी अदावतें खत्म हो जाती है। तो यही डिफरेंस है। ये पूरे जो झगड़े बीजेपी और कांग्रेस के भीतर चल रहे हैं, इसमें कंपैरेटिव नजरिए से देखेंगे तो ये एक अंतर आपको नजर आएगा। देखिए, अब बीजेपी के लिए ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी इसी लोकसभा चुनाव को लेकर ही हमने कई तस्वीरें देखी, जब गजेंद्र सिंह वर्सेज बाबूलाल राठौर हुआ, जब सीपी जोशी वर्सेज चंद्रभान आख्या हुआ। हाँ, कैलाश चौधरी का मामला थोड़ा सा उल्टा रह गया कि उनके जो प्रतिद्वंदी रहे रविंद्र सिंह भाटी, वो अब उनके प्रतिद्वंदी बन गए हैं। हाँ, प्रियंका चौधरी को जरूर वो मना के लिया है। तो बीजेपी का डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं लगातार, अगर लड़ाई भी हो रही तो डैमेज कंट्रोल भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का ये जो शुरुआत हुई है, अब ये क्या होगा, ये चिंगारी आग बनेगी, इसमें विस्फोट होगा, कांग्रेस को फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खैर, बाकी राजस्थान की तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।